जिस पर लिखा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। आइए आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बता दें कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति सदस्य एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने मुख्य चुनाव आयुक्त जयपुर को आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दी है। उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि रविंद्र भाटी खुद को भाजपा प्रत्याशी दिखाने वाला आपत्तिजनक पोस्टर बनाकर प्रचार कर रहे हैं, मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि बाड़मेर के भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी बाड़मेर के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। दिलीप पालीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने आपत्तिजनक पोस्टर में खुद को भाजपा प्रत्याशी के रूप में पेश किया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो उपयोग कर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के स्थान पर स्वयं रविंद्र सिंह। दोस्तों, क्यों आपको लोग भी लगता है कि ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा सीट के अंदर अब जो घमासान होने जा रहा है, जो पोस्टरवार छिड़ा है, इसमें मीर जाफर और जयचंद निकल के बाहर आ गए हैं? अगर आपको लगता है ऐसा है तो इसको लाइक करके आगे शेयर करें और उन मीर जाफरों और जयचंदों को रोकने में हमारी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, खमा गणी, जय माता जी की, राम राम सर। मैं जैसलमेर से ओम प्रकाश जाजड़ा। साथियों, दो दिन हो ही गए तकरीबन, एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा पोस्टर बनाया जिसमें अपने आप को मोदी जी का परिवार बता के और वो वोट मांग रहे हैं। जो अभी आपने आगे ये क्लिप देखी है, इस क्लिप के ऊपर ही मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि बीजेपी बहुत बड़ी बैकफुट पे आ चुकी है और ये अभी अपना पूरा आईटी सेल, यानी कि जब से बाड़मेर लोकसभा सीट इस भारत के पूरे हॉट सीटों में से सबसे हॉट सीट उभर के आ गई है, पूरा लोकसभा चुनाव का पूरा फोकस इस सीट पे आ चुका है। और अब बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी। हमारा इतिहास भी गवाह है कि जब तक हमारे यहाँ पे जयचंद और मीर जाफर नहीं हुए, तब तक इस हिंदुस्तान को कभी तकलीफ नहीं हुए। जब जयचंद और मीर जाफरों ने सर उठा लिया तो हमारा इतिहास साक्षी है कि हमारे साथ क्या क्या गुजरी है। आज यही मैं कहना चाहता हूँ, पालीवाल साहब, आपने बाड़मेर निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र दिया। एडवोकेट तंवर साहब, आपने राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की। धन्यवाद है आपको। आप लोग तब कहाँ थे जब कैलाश चौधरी बीजेपी के पीठ में छुरा घोंप के और निर्दलीय उम्मीदवार बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी को जिता रहा था, और उसने अब भी आचार संहिता लगने के बाद में उनसे हाथ मिला के और ये कहा कि बहन, मैंने तेरे को जिताया है अपने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा के। तो तुम्हारी आईटी मर गई थी या दफन हो गई थी, क्या हो गया था? और आज 2 दिन पहले रात को मीटिंग होती है, ये मैं बोल रहा हूं तंवर साहब को और पालीवाल साहब को। अगर मेरा वीडियो अगर आपको कहीं पहुंच जाए, कोई मेरे जैसा सनकी आदमी पहुंचा दे, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। जितना हो सके इन वीडियो को सब्सक्राइब भी करो और आगे फॉरवर्ड करो। हमारा मिशन है और उस मिशन में कामयाबी तभी मिलेगी तब इनके साम दाम दंड भेद की
जितनी भी नीति है पूरी को हम सच्चाई के तलवार से काटेंगे। हमें कुछ भी लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, हम सच्चे हैं और सच्चाई से सब कुछ काटेंगे। और सच्चाई के साथ में सच का दामन थाम के, सच की माला पहन के रविंद्र भाटी इस देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र संसद में पहुंचेगा। कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। जहां बीजेपी के खुद के बंदे को वोटों के लाले पड़े हुए हैं, इस रविंद्र सिंह भाटी की वजह से, जहां एक एक आदमी ने यहां पे जुबान दी है कि भाटी तुम खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता ये रणबांकुरे राजस्थान के रेगिस्तान के लोग कभी थूक के चाटते होंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ये कलयुग है, इसमें लोग थूक के चाटते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी के केस में ऐसा कोई होगा जो थूक के चाटेगा। साला थूक के चाटेगा। 36 कौम के विश्वास पे वो खड़ा हुआ है, 36 कौम के। आज उसको इस पोस्टर की जरूरत है। ये तुम्हारे आईटी सेल नहीं बनाया, प्रोपोगंडा क्रिएट किया। और तंवर साहब और पालीवाल साहब, मैं आपको एक बता दूं कि 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी एक कौम की, और कैलाश चौधरी जी को उस मीटिंग में क्या कहा गया? आप शायद या तो मीटिंग में होंगे कि आप इस कम्युनिटी के वोटों को छोड़ दो, बस आप तो मूल ओबीसी में अभी घुस जाओ कि मूल ओबीसी को कितना तोड़ सकते हो, और साथ में राजपूत के वो वर्ग जो बीजेपी के कट्टर है उनको कैसे तोड़ के बाकी राजपूतों के पीछे लगा दो, ताकि वो भी तोड़ के रविंद्र भाटी के विरोध में खड़े हो जाएं और उनको हरा दें। ये मिशन दिया गया। अब सोचो, उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो क्या हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया। रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला दिया, और बीजेपी यहां तक नीचे आ गई। मैं खुद जन्मजात बीजेपी का हूं, जन्मजात। गांव बारू जाके हो सकता मुझे वोट गजेंद्र सिंह को देना पड़े, लेकिन यहां मैं इस मरुधरा की पावन धरती, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में आज 24 साल से रह रहा हूं। मैंने अपना वोटिंग शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि इस रणबांकुरे को संसद तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आज़ादी के बाद उपेक्षित पड़ी हुई धरती है, जो किसी एक उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो इसका उद्धार कर सके। सभी ने अपने अपने स्वार्थ सिद्ध किए, लेकिन किसी ने भी इस माँ रेगिस्तान का किसी ने भी उद्धार करने के लिए नहीं सोचा। आज यहाँ की हर बंदा, हर कौम जो भी है, सब पीड़ित है, और इन पीड़ितों का आवाज बन के उतरा है रविंद्र भाटी। अरे बेशर्मो, कम से कम शर्म तो करो। उसको क्या जरूरत है कि जो ये वो पोस्टर बनाएगा? तुम्हारे उम्मीदवार चौधरी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को छाती में छुरा घोंप के कैलाश चौधरी हरा रहा है, क्या करोगे? और बोल रहा मैं तेरे को जिता दूंगा और मैं हार जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो बीजेपी का आपका खुद का कैंडिडेट जब गद्दार हो रहा है, वो तुम्हें किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो चुनाव में क्या नामांकन के बाद से ही वो एक बैकफुट पे किसी कोने में चल रहा है। बाहर आता है, तस्वीर खिंचाता, वापस घुस जाता, बाहर आता तो वापस घुस जाता। क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि जो कैंपेन है उम्मीद राम जी का चल रहा है?
हाथ मिल चुके दोनों भाइयों के। यहाँ बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, अपनी कम्युनिटी के लिए एक बंदे को संसद में भेजना है, चाहे वो बीजेपी की जाए कांग्रेस से जाए। वो तंवर साहब को नजर नहीं आ रहा, पालीवाल साहब को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम भी लोगों के बीच में घूमते हैं, हमें नजर आ रहा है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने मीर जाफर और जयचंद खड़े हो जाए, जितने थूक के चाटने वाले चाट लें, लेकिन मां करणी, मां भवानी, पीर पगार, जितने भी इष्ट देव है इस रेगिस्तान के, वो हर कौम का इष्ट देव आज रविंद्र भाटी के ऊपर छत्र छाया करके बैठा हुआ। तुम क्या रहोगे उसको यार? जिस दिन संसद की तरफ जाएगा ना, उस दिन यहां से ऐसे पहुंचते रहना, और ना आए तो थोड़ी ग्लिसरीन डाल देना, ग्लिसरीन डाल देना, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।